जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 9th और 10th क्लास का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। घनाभ हमारा कुछ इस शेप में होता है। ये इसकी लेंथ होती है जिसे हम लंबाई से डिनोट करते हैं। ये इसकी ब्रेथ होती है जिसे हम चौड़ाई से डिनोट करते हैं। ये इसकी ऊंचाई होती है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ग्राफ के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, जो कि कर्व सरफेस एरिया यानी इसके चार तरफ की जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में L+B, जिसे हम एरिया ऑफ वॉल भी कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L गुणा में B प्लस फिर B गुणा में H प्लस H गुणा में L। ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। तीसरा, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, जब इसमें पूछे जाए कितनी लिक्विड फॉर्म में पानी आ सकता है या कोई भी चीज़ ऐसी लिक्विड फॉर्म में या कितना गैस आ सकता है, तो हम हमेशा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है L/B इंटू में H। पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जिसकी L है 10 सेंटीमीटर, B है इसकी 5 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे कि L इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, B कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2h ब्रैकेट में L+B होता है। तो 2h कितनी है इसकी 2, L कितनी है इसकी 10, B कितनी है इसकी 5, तो ये 2 इंटू 2 तो जो कि 4 आ जाएगा और 10 + 5 15 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L गुणा में B, B गुणा में H और H गुणा में L। तो 2 ब्रैकेट में L गुणा B, L हमारा कितना 10 इंटू 5 प्लस B कितना हमारा 5 और H कितना हमारा 2, फिर H गुणा में L, H कितना हमारा 2 और L कितना हमारा 10। अंदर इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की 5 से तो 50 और 5 की 2 से करेंगे तो 10 और 2 की 10 से करेंगे 20। अंदर इन्हें प्लस करने पे हमारा 80 आ जाएगा। 80 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L गुणा में B गुणा में H। L कितना हमारा 10, B कितना हमारा 5 और H कितना हमारा 2। इनकी मल्टीप्लाई करने पे ये 5 की 10 से करने पे 50, 50 की 2 से करेंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसका वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट ले तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। घन यानी जिसकी चारों साइड सारी साइड क्या होती है इक्वल, जिसकी L भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी इसकी क्या होगी है। अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूले की बात करें, जिसे शॉर्ट में हम CSA भी कहते हैं। कर्व यानी चार तरफ की जो बाउंड्री का एरिया होता है वो क्या होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया की बात करें अगर, जिसको हम टोटल को TSA भी शॉर्ट में कह देते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 6a², क्योंकि इसकी क्यूब की 6 साइड होती है तो 6a² हो जाएगा। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यानी इसकी L भी क्या है A है, ब्रेथ भी क्या है A है और हाइट भी क्या है, तीनों की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो A की क्यूब हो जाता है। क्वेश्चन लेके चले क्यूब की, तो क्यूब की हम यहाँ पे एक साइड लेके चलते हैं, जिसकी साइड हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ भी 10 ही सेंटीमीटर होगी और हाइट भी इसकी 10 ही सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड, जो कि इसकी क्या है साइड, यानी हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। साइड क्या है इसका 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। इसका जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 4a²। 4a कितना हमारा 10 की पावर यानी 2, तो 2 वर 10 हम लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम दूसरा इसके फॉर्मूले की बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 6a² होता है। 6a क्या हमारा 10, तो 10 की पावर 2, तो 2 10 2 बार मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम जो कि होता है A की क्यूब। A हमारा कितना है 10, तो 10 की पावर 3, तो 10 3 बार हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करने में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन। बेलन कुछ हमारे शेप में होता है, जिसमें ये जो नीचे सर्कल तो सर्कल है, यहाँ तो सर्कल है तो यहाँ पर रेडियस होगी, ऊपर भी एक सर्कल है तो यहाँ भी हमें रेडियस है। इनकी जो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये पूरी हाइट जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसके भी फॉर्मूले की बात करें, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम शॉर्ट में सी एस ए से डिनोट करते हैं, कर्व कम होते हैं, ये सिर्फ चार तरफ का इस तरह से बाउंड्री का एरिया, जो कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसकी टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो वाला पार्ट आएगा ही आएगा 2 पाई आर एच, प्लस नीचे एक सर्कल बन रहा है, ऊपर भी एक सर्कल बन रहा है, तो इन दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसमें से कॉमन ले तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे, पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई भी कॉमन ले लेंगे, आर यहाँ भी है और यहाँ पर आर स्क्वायर, तो एक आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा एच और यहाँ बचेगा सिर्फ आर। तो टोटल सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। तीसरा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगर हमें कर्व का फॉर्मूला याद है 2 पाई आर एच, ये 2 यहाँ से आर पे स्क्वायर कर दो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद हो जाएगा। सिलेंडर के ऊपर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें हम रेडियस लेके चलते हैं। इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं जो कि 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जो लेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 और हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 2 22 इंटू 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और एच कितना है हमारा, आर 7 और एच कितना हमारा 10 और आर कितना हमारा 7। 7 से 7 कैंसिल, बाहर जो बचा हमारा 2 इंटू 22 इंटू में इन्हें प्लस करके 77 और इनकी मल्टीप्लाई करने में 748 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हमारा 7 इंटू में 7 और एच कितना हमारा 10। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 इंटू में 10, इनकी मल्टीप्लाई करने पे 7 की हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और एक कैरी, फिर 14 एक 15 और 10 की से मल्टीप्लाई तो 7 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसका वॉल्यूम आ जाएगा। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है हमारा वह कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। जो कोन एक इस तरीके शेप में दिखता है, जिसके नीचे ये सर्कल में यानी आ रहा है, ये इसकी क्या है एच, जिसे हम हाइट से डिनोट करते हैं, ये इसकी एक स्लेंट हाइट होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्लेंट हाइट कहते हैं, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये इसकी रेडियस होती है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कर्व सरफेस एरिया के अगर फॉर्मूले की बात करें, जो कि होता है इसका कर्व कौन होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। टोटल, अगर हम इससे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसके टोटल सरफेस एरिया में कर्व वाला पार्ट तो आता ही है, प्लस इसके नीचे एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें से कॉमन ले तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक आर यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर कॉमन ले लेंगे, अंदर एल बचेगा और एक आर बचेगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है सेम वही इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बाकी यहाँ पर 1/3 लिखने पर इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। तीसरा, अगर हम इसकी स्लेंट हाइट का एक फॉर्मूला की बात करें, तो स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो एल का स्क्वायर इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के बराबर होता है स्लेंट हाइट का फॉर्मूला, जो कि हमें याद होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है स्फीयर को हिंदी में कहते हैं गोला। गोला कुछ इस तरह से शेप में होता है, जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई
आर स्क्वायर होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो उसका था 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर हमें स्फीयर का फॉर्मूला याद है तो हेमी स्फीयर का फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। हेमी स्फीयर की अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो 4 का हाफ कर दो। हेमी स्फीयर कुछ हमारा इस शेप में होता है, यानी इसका हाफ, जिसमें हमें ये रेडियस दी हुई होती है, और इसके बाद हम इसके सब चीज़ निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करें कर्व सरफेस एरिया तो टोटल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर दो तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया वो हेमिस्फीयर का था 2 के बाद 3 आता है, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर जाएगा। तीसरा, अगर हम इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, 4 का हाफ कर दो ये 2/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा।